नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम येस बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों देखेंगे इस वीक का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा येस बैंक का, अगले वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे और 2 से 3 बड़ी खबर जो येस बैंक को लेकर आ रही हैं जो अगले वीक ट्रेडिंग को गाइड कर सकती हैं इस स्टॉक पे। तो इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। एंड आज की एक वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यस बैंक आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4 दिसंबर को 15 रुपये 35 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। जो हम बात कर रहे थे लास्ट वीक की अपर सर्किट को लेकर, आप देखिए फंडामेंटल्स में इंप्रूव हो रहा है। फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट को लेकर ही देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से अपर सर्किट 2 से 3 दिन चला, उसके बाद एक हॉल्ट आ गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक ऊपर खुला, वहां पर फिर नीचे की तरफ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, बैंकिंग साइड में भी कुछ ऐसा देखने को मिला हमें, जहां पर ऊपर गया था सुबह, फिर नीचे की तरफ आया, उसके बाद लास्ट में आते आते ऊपर आ गया। और ऐसे हमें कुछ यस बैंक में भी देखने को मिला कि 15 रुपये 15 पैसे से हाई लगभग 15 रुपये 40 पैसे का बनाया था। तो नीचे के लेवल से दोबारा बाइंग आ गई थी यस बैंक में। एनएससी पर अगर देखें तो देखिए क्वांटिटी ट्रेडेड 14 करोड़ 96 लाख, लगभग 15 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है यस बैंक में और 7.5 करोड़ के आसपास डिलीवरेबल्स उठा ले गए, यानी 48.80% की डिलीवरी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोबारा से यस बैंक में कुछ दिनों से हाई क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है और यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमें अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिखी है। तो यस बैंक को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो यस बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। तो आने वाले कुछ समय में हाई प्रोबेबिलिटी है कि यस बैंक मिड कैप से लार्ज कैप में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक नई लिस्ट जारी करेगा और वहां पर यस बैंक के और साथ में कुछ और स्टॉक्स का नाम दिया है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी चेंजेस होने की संभावना है और वहां पर यस बैंक की गिनती भी हो सकती है। तो एएमएफआई आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो वहां पर कंपनी की कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी बड़ा फंड एक परसेंटेज वाइज हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। कुछ परसेंटेज लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप्स में। और आप जानते हैं फिलहाल सेबी ने भी 2 महीने पहले गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी इसको लेकर। तो यहाँ पर अगर येस बैंक की कैटेगरी चेंज हो जाती है तो आप देख सकते हैं काफी कुछ बदल सकता है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही और साथ में लार्ज कैप में आ गए तो देख सकते हैं आप जो म्यूचुअल फंड फ्लो है उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं। और साथ में एमएससीआई इंडेक्स में भी येस बैंक शामिल हुआ है फिलहाल, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में। तो वहां पर भी बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बड़े बड़े फंड स्टॉक में रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स के जो आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में मिल जाते हैं। तो वहां पर यस बैंक में भी तकरीबन 1400 करोड़ के इनफ्लो की बात बताई जा रही है आने वाले समय में, अगर फंडामेंटल्स यस बैंक के बरकरार रहे और जो रिकवरी चल रही है इसी पेस पर चली। तो देख सकते हैं आप एएमएफआई 5 जनवरी 2021 को एक नई लिस्ट जारी करेगा जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यस बैंक के साथ साथ 4 अन्य कंपनियों की मिड कैप से लार्ज कैप में एंट्री होने की संभावना जताई है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक यस बैंक के साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेस, पीआई इंडस्ट्रीज एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब स्टॉक हैं जो लार्ज कैप में स्विच हो सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, तो यानी देखते हैं 1 महीने बाद एएमएफआई क्या लिस्ट जारी करता है और यहाँ से यस बैंक पर जरूर फर्क पड़ेगा। तो मार्केट कैप के मामले में देखा जाए तो यस बैंक 88 नंबर पर है अभी, यानी ज्यादा पीछे भी नहीं है। काफी कंपनीज बड़ी है यस बैंक की, लेकिन आप जानते हैं कि कितने हजारों स्टॉक्स, कितने हजारों कंपनीज प्रेजेंट है। यस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए लास्ट में तो आप देख सकते हैं 38,380 करोड़ के आसपास है। तो काफी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी है इस बैंक की। और यहाँ पर अगर इस न्यूज में इस बैंक को लेकर कुछ पॉजिटिविटी आती है, कुछ संकेत दिए जाते हैं, तो आगे आने वाले साल में यस बैंक के शेयर पर भी असर पड़ सकता है। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। तो दूसरी खबर आ रही है यस बैंक ने एक नई प्रॉपर्टी लीज की है, 62,500 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लिया है नोएडा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे साफ हमें पता लग रहा है यस बैंक का एक्सपेंशन का प्लान है, यानी जो पहला प्लान था कि रिकवरी होने का वो अब संभव होता दिखाई दे रहा है हमें। जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे आगे के नंबर्स के अनुमान जताए जा रहे हैं कि क्या नंबर्स हो सकते हैं डिपॉजिट्स के, तो उसके बाद अब एक्सपेंशन को लेकर ही एक नई न्यूज आ रही है कि 62,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस यस बैंक ने लीज पर लिया है। तो यहाँ यस बैंक ने कुछ टाइम पहले अपने आगे के गोल्स बताए थे 2023 तक के भी और मार्च 21 एंडेड तक भी। तो यहाँ पर यस बैंक डबल करना चाह रहे हैं अपने रिटेल प्लस एसएमई एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज के लिए एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी ताकि ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सके यस बैंक। एक तरीके से आप जान सकते हैं कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा एरिया मिले यस बैंक को अपनी इन्फ्लुएंस देने का, क्योंकि अब रिकवरी तो हो ही गई है आरबीआई एंड एसबीआई की हेल्प से। यस बैंक को उम्मीद है कि उसका जो कंबाइंड शेयर है रिटेल एंड एसएमई सेक्टर का, वो मार्च 2023 तक
60% हो जाए उनकी टोटल लोन बुक का। तो यहाँ पर अगर फिलहाल नंबर देख जाए तो रिटेल एसेट्स में 39,550 करोड़ से एसेट्स एंड डिपॉजिट्स है 42,300 करोड़, और वहीं एसएमई कैटेगरी में 19,539 करोड़। तो 3 साल में ये नंबर डबल होने की यस बैंक गोल रख रहा है। तो उसके लिए ही आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमें पता लगता है कि एक्सपेंशन प्लान का और इस खबर का कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पर राजन पेंटल जो यस बैंक के रिटेलिंग बैंकिंग के हेड है, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी रहेगी वो रीजनल रिक्वायरमेंट्स पर होगी, कि जहां पर यस बैंक ब्रांच खोलने जा रहा है, यहाँ पर किसी भी एरिया में यस बैंक फोकस कर रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहां पर किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या कैटेगरी है, क्या जरूरत है लोगों की। तो इसके बाद यस बैंक अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी पर आगे काम करेगा, और बैंक फोकस कर रहा है अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए साथ में 1106 ब्रांचेस और डीलर्स और साथ में ओईएम्स एंड बैंक एश्योरेंस पार्टनर्स। तो देख सकते हैं आप आगे गोल्स रख दिए गए हैं, आगे आने वाले टाइम में 2023 तक के गोल्स हैं ये, कि यस बैंक क्या नंबर्स देखना चाहता है अपने टोटल बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर यस बैंक की फिलहाल एक्सपेंशन की प्लान है, साथ में एएमएफआई लिस्ट को लेकर जो न्यूज आ रही है, तो वहां पर अगर लार्ज कैप कैटेगरी में आ गए यस बैंक, तो जरूर जो फंड्स का एफआईआई डीआईएस का पैसा रहता है वो कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुछ समय से 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन से हाई वॉल्यूम्स पर चल रहा है यस बैंक, जहां पर 12 रुपए 30 पैसे 12 रुपए 20 पैसे से बढ़कर अब लगभग 15 रुपए 80 पैसे तक का हाई दिखाया है यस बैंक ने। तो पिछले 15 से 20 दिनों में काफी ज्यादा तेजी रही है यस बैंक पे, जहां पर अब फिलहाल इस वीक को आप देखेंगे तो एक तरीके की कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है आपको, सारी रेड कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, एक दिन अपर सर्किट लगा था। तो यानी यहाँ पर आके सप्लाई जोन बन गया है, या फिर कंसोलिडेशन मान सकते हैं आप, जहां पर नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है पर वो ऊपर जाकर कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो तो वही रहेंगे 14 रुपए 80 पैसे 14 रुपए 90 पैसे के आसपास, ये कंसोलिडेशन का हाई। और उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट रहेगा, वही जो पुराना पहले सपोर्ट रहता था बाद में रेजिस्टेंस बन गया, वो है 14 रुपए के आसपास। तो ये लेवल आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे यस बैंक का सिनेरियो रहता है कि अगर आप वीकली कैंडल में कन्वर्ट करें इसको, तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वीक की कैंडल है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है, यानी जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ, तो इनडिसीजन, यानी नीचे से बाइंग आती है पर हाई लेवल से सेलिंग आती है। तो फिलहाल एक तरीका इनडिसीजन बना हुआ है इन्वेस्टर्स में, ट्रेडर्स में, और वहां पर अब जिस साइड आपको बड़ा मूव होता दिखेगा वहां पर कंटिन्यूएशन की उम्मीद है। और यहाँ पर आप वीकली चार्ट से देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है 16 रुपए 40 पैसे का, जहां से एक तरीके से सेल ऑफ आया था, और उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है 17 रुपए का। तो हालांकि अभी काफी ऊपर है, 1 से 2 दिन के अपर सर्किट पे हो जाएगा, लेकिन आपको ये उम्मीद करके नहीं चलना चाहिए, बैंक की मूवमेंट कैसी भी रह सकती है, स्टॉक की मूवमेंट जैसा इन्वेस्टर चाहे। तो फिलहाल नीचे के लेवल पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं हुए तो आज नहीं तो कल ऊपर की तरफ आ ही जाएगा। और साथ में यस बैंक के जो बताए जा रहे हैं फिलहाल 10,000 करोड़ के लोन्स लाना चाहता है दिसंबर क्वार्टर में, डिस्पर्स करना चाहता है रिटेल सेक्टर में। तो वहां पर देखते हैं कि कितने सक्सेसफुल रहता है यस बैंक ये करने में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक अब देखने लायक होगी टोटल ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर कैसा करता है। मार्केट आप जानते हैं बुलिश है, नए हाइज बना रहा है, तो ऐसे में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है हर तरह के इन्वेस्टर्स में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है। पर यहाँ पर आप अंधाधुंध इन्वेस्ट मत करिए, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फिलहाल धीरे धीरे आप लेवल्स के हिसाब से चलिए, जब अगला इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, नीचे बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो जाता है, तब आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। एक साथ अपने पोर्टफोलियो के ऐसा नहीं आप 20 30 50% इस पे इन्वेस्ट कर दें, कि रिकवरी जरूर हुई है पर बाकी बैंक्स, बड़े बैंक्स भी हैं जिनसे अब यस बैंक को कॉम्पीट करना है रिकवरी पूरी होने के बाद। कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो यस बैंक का कंपटीशन उसकी पुरानी परफॉर्मेंस से नहीं, जब इसमें फ्रॉड आए थे, यस बैंक का परफॉर्मेंस आगे बैंकों के साथ, दूसरे बैंकों के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो फिलहाल एनपीएस का भी बताया गया था, आप वीडियो देख सकते हैं, आई ऑप्शन पर मिल जाएगी, कि मोरेटोरियम का यस बैंक बता रहा है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, बड़े गोल्स रखे जा रहे हैं, तो सही भी साबित होने चाहिए। अगर वो सही साबित हुए तो आप देख सकते हैं यस बैंक ऊपर की तरफ जरूर जा सकता है, पर यहाँ पर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जरूर ऑन रखिए। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।